अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। दुनिया के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना उसकी मर्जी। दोस्तों, ओवर टाइम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि नो डाउट जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं, दुबई के अंदर रहते हैं, उनको पता है। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है उससे गुजारा तो हो ही नहीं सकती है जब तक नहीं ओवर टाइम चले। अगर आपका 2 घंटा 3 घंटा भी ओवर टाइम चल जाता है तो कम से कम खाने पीने का जो खर्च है, मोबाइल का खर्च है, वो निकल जाता है। लेकिन अगर आपका ओवर टाइम बिल्कुल ना चले तो आप कितने कमाओगे? जो भी कमाओगे आधा तो खर्च आपके खर्च में ऐसे खर्च हो जाएंगे, जैसे खाने पीने में और भी बहुत सारे खर्च है। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो ज़्यादा होती नहीं है। बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि टोटल सैलरी तो आपको ज़्यादा लगा देगी, लेकिन जब बेसिक सैलरी की बात आती है तो वो आपकी बेसिक सैलरी कम लगाते हैं। क्योंकि इसके पीछे 2-3 रीज़न है और वो रीज़न बहुत सारे कामगारों को समझ में नहीं आता है और उसको लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होता है। पहला जो रीज़न है, क्योंकि जो आपका ओवर टाइम का जो गणना है, गिनती है, वो आपकी बेसिक सैलरी से ही होती है। जितना ज़्यादा बेसिक सैलरी होगी उतना ओवर टाइम का जो पैसा आपको ज़्यादा आएगा। दूसरा इसमें क्या है कि आपको जो लीव सैलरी मिलती है, यानी 1 साल में अगर छुट्टी जाते हो तो 1 महीने का, 2 साल में अगर छुट्टी जाते हो तो आपको 2 महीने का, वो पैसा भी आपको बेसिक, जितनी बेसिक सैलरी रहेगी उतने ही आपको वो पैसे मिलेगी। तीसरा इसमें नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में आप 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लेते हो, 10 साल काम कर लेते हो, और जब घर जाने की बारी आती है तो आप सोचते हो कि हमें घर जाने के टाइम अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। लेकिन जब पता चलता है, कंपनी हिसाब करती है, तो मालूम चलता है कि आपकी जो सैलरी है, यानी जो आपको ग्रेजुएटी है, वो इतना ही मिली। फिर आप कंप्लेन करते हो या फिर कंपनी से बोलते हो, कंपनी बोलती है कि आपकी जो शुरू में स्टार्टिंग में जो बेसिक सैलरी थी वही कम थी, इस वजह से, क्योंकि उसका भी जो गिनती है बेसिक सैलरी के हिसाब से ही होती है। इसलिए ये 3-4 जो चीज़ है वो नुकसान है बेसिक कम होने के वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी तभी आपको प्रॉफिट होगी, नहीं तो आपको बेसिक सैलरी में कम रहेगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का लाजिम ख्याल रखें। 90% जो कामगार हैं जो यूएई के अंदर रहते हैं उनको पता होगा इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में। अब ओवर टाइम से रिलेटेड अपडेट क्या है, खबर क्या है? क्योंकि इस अपडेट में जो बताया गया है, इस खबर में बताया गया है, बहुत सारे कंपनी क्या होता है कि जब उनके पास काम अर्जेंट होता है, एकदम काम प्रेशर में होता है, तो वो कंपनी ओवर टाइम कराती है। और अगर काम उनके पास अगर नहीं है, थोड़ा कम है, तो ओवर टाइम कराना बंद कर देती है। ऐसा ही मामला सामने आ रही है। और इस अपडेट में, क्योंकि युद्ध जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले रमज़ान था, तो रमज़ान में भी बहुत सारे कंपनी क्या की थी, क्योंकि 2 घंटा उसमें गवर्नमेंट ने, जो आप अगर 8 घंटे का जो बेसिक होती थी उस ड्यूटी को घटाकर 6 घंटा कर देती थी, और आप 6 घंटा ही काम करते तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो मिल जाती थी। क्योंकि रमज़ान के दिनों में नो डाउट जो काम का प्रोग्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रहते हैं, बहुत सारे कामगार रोज़ा रख के काम करते हैं, तो उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है, ये सारे लोगों को पता है। अब गर्मी के वजह से दूसरा कारण होता है, क्योंकि गर्मी में भी बहुत सारे कंपनी को जितना टारगेट मिलता है उतना आउटपुट नहीं मिल पाता, क्योंकि गर्मी में उतना लोग से काम नहीं हो पाता है। अब इस खबर में जो बताया जा रहा है, इस अपडेट में बताया गया जा रहा है कि बहुत सारे कंपनी है वो ओवर टाइम को पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी ओवर टाइम वो चला ही नहीं रहे हैं। तो जो बेसिक सैलरी आपकी आ रही थी वही आपकी बेसिक सैलरी आ रही है, तो आपका जो है घर का खर्च भी नहीं जल्दी निकल पा रहा है। क्योंकि आप तो अपने महीने के हिसाब से सोचे थे कि इतना सैलरी आएगा तो इतना घर पे भेजेंगे, इतना हमारा खर्चा होगा, इतना सेविंग करेंगे। लेकिन जब कंपनी ओवर टाइम पूरी तरह से बंद कर दी है तो हमें तो उतना सैलरी आएगा ही नहीं। क्योंकि ये 1-2 महीने से मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, और ये सर्वे बताया है कि बहुत सारे कंपनी जो है, जो रीज़न बताया जा रहा है, जैसा एक तो युद्ध के वजह से बहुत सारे कंपनी तो यहाँ वापस भेज दिए, इंडियन को इमरजेंसी छुट्टी भी भेज दिया है, किसी का वीज़ा भी रिन्यूअल नहीं हुआ है। 10 लाख से ज़्यादा इंडियन की घर वापसी हुई है। ये सारे जो 6 कंट्री, खाड़ी देश, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये 10 मतलब 6 कंट्री मिला के 10 लाख से ज़्यादा भारतीयों की घर वापसी हुई है। तो समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम चल रहा है। अब दूसरा इसमें रीज़न बताया जा रहा है कि कंपनियाँ आखिर ओवर टाइम बंद क्यों किया है, तो इसमें रीज़न बताया जा रहा है मटेरियल इशू।
यानी अभी भी जो है युद्ध जो नॉर्मल है, लेकिन मटेरियल इशू के कारण यानी मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है उन तक, तो उनके पास काम नहीं है। काम नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ड्यूटी को कम कर दिए। जो ओवर टाइम 3 घंटा 4 घंटा या 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा तो चलता ही था, वो पूरी तरह से नॉर्मल ड्यूटी कर दिए हैं। अब कामगार परेशान है और उनकी सैलरी पहले से भी कम कर दी गई है। तो ये चीज़ अभी चल रहा है दुबई के अंदर। बहुत सारे भारतीय अभी जाना चाहते हैं दुबई में जॉब सर्च करने के लिए, तो अभी कोई ख़ास टाइम नहीं है, थोड़ा 1-2 महीने इंतज़ार कर लो, नॉर्मल स्थिति हो जाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा कि वहाँ पे काम की स्थिति क्या है। लेकिन अभी जो है कामगारों को नॉर्मल ड्यूटी कर दिया गया है। 90% कामगार नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं और ओवरटाइम बिल्कुल नहीं चल रहा है। आपकी कंपनी क्या ओवरटाइम दे रही है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो मैं बताया, क्योंकि ओवरटाइम ही एक सहारा है कामगारों को, जो उनको अच्छे तरीके से कुछ पैसे कमाने में मदद मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।